आप मेरे साथ में कोलोसियों की किताब को खोलें। कोलोसियों चैप्टर 1, Colossians chapter 1। ये बहुत ही खास भाग है और इससे हम लोग कई एक शिक्षा को प्राप्त करते हैं। इस भाग से पहले मैं पढ़ने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि कोलोसियंस एक शहर था जहाँ पर पौलुस ये लोग जाकर चर्च को स्थापित किए थे। एक अच्छा चर्च वहाँ पर था, चलता रहा। लेकिन कुछ दिनों बाद कुछ लोग वहाँ पर आकर और अफवाहें फैलाने लगे, गलत बातें को बताने लगे, यीशु मसीह के बारे में बहुत कुछ निंदा करने लगे। वही कलीसिया में जो चर्च था वहाँ पर वे लोग ये सब बात फैलाने लगे और बहुत लोग तितर बितर हो गए थे। एक आदमी था जिसका नाम था एपाफरस, जो कोलोसियन चर्च का मेंबर था। उसको ये सब चीज़ नहीं अच्छा लगा और ये खबर वो ले जाकर पौलुस को बताया। पौलुस उस समय रोम जेल में था और वहाँ पर जाकर बताया कि क्या हो रहा है कोलोसियन चर्च में। तो पौलुस ने इस पत्र को लिखा उनके पास, समझाने के लिए, सिखाने के लिए, शिक्षा देने के लिए। ये पत्र उन मसीह विश्वासियों के पास जो कलीसियों में था उनके पास लिखा। तो आपको अब मालूम होगा क्यों पौलुस ये सब चीज़ यहाँ पर कहता है। इसको हम पढ़ेंगे, ध्यान देना। मैं हिंदी में मैं पढ़ता हूँ। अगर आप एक एक वर्ड को उसमें फॉलो करोगे तो आप भी सीख लोगे हिंदी पढ़ना, बहुत सहज है। कोलोसियंस चैप्टर 1 वर्स 15 से, वह तो यानी यीशु के विषय में बताता है। यीशु तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। वर्स 2 नेक्स्ट वर्स। क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी, देखी या अनदेखी, सिंहासन या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा यानी यीशु के द्वारा और उसी के लिए ही सिरजी गई है। और वही सब वस्तुओं में भी प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती है। वर्स 18। और वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि है और वही मरे हुओं में से जी उठने वालों में से पहलौठा, कि सब बातों में वही प्रधान रहे। वर्स 19। क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे, क्योंकि और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं को उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर हो चाहे स्वर्ग में की। और उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया, जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करें। लास्ट वर्स 23। यदि तुम विश्वास की नींव पर दृढ़ बने रहो और उस सुसमाचार की आशा को जिसे तुमने सुना है न छोड़ो, जिसका प्रचार आकाश के नीचे से की सारी सृष्टि में किया गया और जिसका मैं
पौलुस सेवक बना है। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर इस वचन के लिए। और मैं आशा करता हूँ कि आज इससे हम लोग एक शिक्षा को प्राप्त करेंगे। मेरा यही प्रार्थना है कि परमेश्वर तुम्हारे आशीष हमारे ऊपर है। जो गलतियाँ कलीसिया के लोग प्राप्त किए थे, जो उनको दिया गया था, वो हमारे बीच में ना रहे, क्योंकि हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता पुत्र हमारे पापों के लिए क्रूस पर मरा। धन्यवाद परमेश्वर, पवित्र आत्मा से अभिषेक कर दे कि जो कुछ हम कहेंगे उसके द्वारा हम आत्मिक उन्नति को प्राप्त करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। कोलिशिया चर्च में कुछ लोग एकत्रित थे, उनको नोस्टिक्स कहते थे। वे लोग नहीं विश्वास करते थे कि यीशु मसीह को जो कुछ सृजा गया वो सृजा गया यीशु मसीह के द्वारा। वे लोग नहीं विश्वास करते थे कि वो परमेश्वर है, शारीरिक रूप से पृथ्वी पर आया। तो जिसे मैं बताया, पाफरस ने इस खबर को, ये अफवाह जो फैला रहे थे खबर को लेकर, वो पौलुस के पास गया और पौलुस ने इस पत्र को लिखा जिसको अभी हमने पढ़ा। पौलुस यहाँ पर इस पद में बिल्कुल ये हमें बताता है कि ये लोग जो अफवाह फैलाते थे वो प्रभु यीशु मसीह के वचन को नहीं प्रचार करते थे। पौलुस हमें यहाँ पर दिखाता है कि यीशु मसीह श्रेष्ठ रक्षक, हमारा श्रेष्ठ मुक्तिदाता और सुपीरियर सेवियर। पौलुस चाहता था कि सब लोग समझे अच्छी तरह से कि यीशु मसीह के तरह कोई है ही नहीं, कोई उसके बराबरी नहीं कर सकता। वो सब लोगों से बढ़कर है, सब लोगों से श्रेष्ठ है, कोई उसके बराबर कभी नहीं कर सकता है इस पृथ्वी पर। वो इन शब्दों से वो पहचान उनको बताता था कि वर्स 15 में हम लोग पढ़ते हैं, कुलुसियों के किताब 15 पद में, वह तो अदृश्य परमेश्वर, यानी वो परमेश्वर जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, उसका प्रतिरूप है। यीशु मसीह के विषय में वो कहता है, जो परमेश्वर को हम लोग नहीं देख सकते हैं उसका रूप है, वो प्रतिरूप है। और सारी सृष्टि का पहलौठा, जो कुछ सृजा गया उसमें पहला यीशु मसीह के विषय में हम पढ़ते हैं। दो चीज हम लोग यहां पर सीखते हैं इसमें, कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का रूप है, प्रतिरूप है। वो अदृश्य परमेश्वर, द इनविजिबल गॉड, जीसस is the image of that invisible God. ये शब्द जो यहाँ पर है अदृश्य, इसका मतलब होता है कि जिसको कोई देखा नहीं है उसके तरह प्रतिरूप, कॉपी, उसका कॉपी है, फोटोकॉपी किया गया ना, जैसे था वैसे ही बनाया गया। और ये बताता है कि यीशु मसीह उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर का प्रतिरूप। पौलुस उनको समझाता है कि तुम लोग जो सोचते हो वो बिल्कुल गलत है। तुम्हें जो बताया जाता है, ये लोग जो फैलाते हैं अफवाहें हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से बताया था यूहन्ना रचित सुसमाचार में 14वां अध्याय 9वां पद में, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हम कैसे देखें, कि पिता को हमें दिखा। यीशु का अपना वचन है कि जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। और यही चीज पौल यहां पर उनको लिख कर बताता है कि जो तुम अफवाहें वहां फैलता है सब गलत है।
इब्रानियों की किताब में भी लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का प्रतिरूप है और उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपने सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वो पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महिमन के दाहिने जा बैठा। इन शब्दों से, इस वाक्य से हम लोग ये सीखते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर का प्रतिरूप है, कोई फर्क नहीं है उसमें। पौलुस उनको समझाता है, तुम्हें जो बताया जाता है कि यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है, यीशु मसीह शारीरिक रूप में नहीं आया, यीशु मसीह परमेश्वर का प्रतिरूप नहीं है, वो गलत है। मैं तुम्हें बताता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का प्रतिरूप है। और फिर वो उनको समझाता है कि यीशु मसीह सब चीज में श्रेष्ठ है, सुपीरियर, सबसे बड़ा है। 17वां पद में हमने पढ़ा, और वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती है। उसने उनको बताया कि तुम लोग जो ये गलत बात बताया जाता है वो बिल्कुल गलत है। यीशु मसीह परमेश्वर है, यीशु मसीह परमेश्वर का प्रतिरूप है, बिल्कुल उसकी तरह है, उसमें कोई फर्क नहीं है। और उसने उनको बताया कि यीशु मसीह सब कुछ जो सृजा गया उससे पहले यीशु मसीह रहा वहां पर, सबसे पहले, सबसे आगे यीशु मसीह रहा। यहां पर हमें यह दिखाता है कि प्रभु यीशु मसीह के आगे कोई है ही नहीं। ही इज इन फ्रंट, ही इज बिफोर ऑल थिंग्स। पौलुस को ये सब बातें उनको बताना पड़ा क्योंकि बहुत खराब से उस चर्च में गलत बातें फैल रहा था। पौलुस ने उनको बताया कि यीशु मसीह से जरूरत कोई और चीज है ही नहीं, उससे खास और कोई चीज है नहीं। देयर इज नथिंग मोर इंपॉर्टेंट देन जीसस। उसने उनको बताया कि यीशु मसीह से पहले और कोई आया भी नहीं, नथिंग बिफोर जीसस। प्रभु यीशु मसीह की बराबरी कोई नहीं कर पाता है। और आज भी मैं चाहता हूं कि हम लोग अच्छी तरह से जाने। बहुत लोग कोशिश करते हैं यीशु के बारे में निंदा करने के लिए, नीच दिखाने के लिए, लेकिन यीशु मसीह से बढ़कर कोई है ही नहीं। कोई चीज नहीं है जो यीशु मसीह के सामने आ सकता है या उसको ढक सकता है, लुका सकता है, छिपा सकता है। वो हमारे जीवन में भी ऐसा होना चाहिए। जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं, हमेशा हम यीशु मसीह को पहले स्थान दें, दिखाए कि वही है सबसे बढ़कर, सबसे आगे है। वो हमारे परिवार में यीशु मसीह सबसे आगे है, हमारे प्राथमिकताओं में, प्रायोरिटीज में यीशु मसीह है, हमारे चर्च में, कलीसिया के काम में, हमारे स्वप्न में, जो कुछ हम लोग स्वप्न में लाते हैं, जो कुछ हम सोचते हैं करने के लिए, वो सब चीज में यीशु मसीह को हमें पहला रखना चाहिए। वो सबसे मुख्य होना चाहिए और एक ऐसा व्यक्ति जिसके अनुसरण करना हमारा जोश हो जाता है, हम खुश रहते हैं उसका अनुसरण करने के लिए। वो सब चीज में श्रेष्ठ है क्योंकि उसका पहला जगह है, परमेश्वर ने उसको पहला जगह दिया। उसने अपने चेलों से कहा था, वर्ष 18 में हम लोगों ने पढ़ा, और वही देह अर्थात कलीसिया का सर है, वही आदि है और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहिलौठा, कि सब बातों में वह प्रधान ठहरे। वर्ष 18 में हम लोगों ने पढ़ा है।
उसने उनको बताया कि यीशु मसीह सर है, शरीर का सर है, ही इज द हेड, जो सब कुछ संभाल कर रखता है। अपने शरीर को अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग जानते हैं कि हमारा जो कुछ हमारे शरीर में होता है वो सब कुछ यहाँ दिमाग से आता है, हेड से आता है। इसलिए उसने उनको बताया कि यीशु मसीह हमारा कलीसिया का सर है, द हेड ऑफ द चर्च। उसके पास पूरा अधिकार है चर्च का, जो कुछ करना है उसके हाथों में है, वो करेगा जैसे वो चाहता है करने के लिए। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि चर्च जो है ये हमारा चर्च नहीं, हम लोग नहीं कह सकते कि ये मेरा चर्च है। मैं नहीं कहता हूं कि ये मेरा चर्च है, ये उसका चर्च है, उसका कलीसिया है। वो कलीसिया के लिए मरा, आपके लिए, मेरे लिए वो मरा क्रूस पर हमें जीवन देने के लिए, ये उसका है। He died for the church। उसने अपने लहू से कलीसिया को खरीद लिया और चर्च जो है ये उसका है। He is the head of the body। शरीर का सर है वो। जो सर है वो हमारे पूरे शरीर को संभालता है। एक एक अंग जो है, एक एक चीज जो हम लोग करते हैं उसका इंस्ट्रक्शंस जो है, खबर सर से आता है। हाथ क्या करेगा, पैर क्या करेगा, कहाँ जाएगा, क्या नहीं करेगा, वो हमारे पूरे शरीर को संभाल कर रखता है, कंट्रोल करता है। हर एक चीज जो हम लोग करते हैं, हाथ को मिलाते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, सब यहां से आता है, सर से। जो कुछ हम शुरू करते हैं, जो कुछ बंद करते हैं, जो कुछ खत्म करते हैं, जो कुछ हम निर्णय करते हैं, जो कुछ भी हो वो सब सर से होता है। और शरीर जो है वो सर का जो हुक्म है उसको मानता है, सुनता है। हमारा शरीर जो है वो हाथ के नहीं सुनता है, वो हाथ जो कुछ बताएगा वो नहीं करेगा, हो ही नहीं सकता है। पैर जो कुछ करना चाहता है वो नहीं करेगा, लेकिन सर जब बताएगा तब सब कुछ होगा। हेड कंट्रोल्स एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी। जानते हो यही चीज हमारी चर्च में भी बहुत जरूरत है जानने के लिए कि यीशु मसीह इसका अधिकार है। हमारा जो कलीसिया है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे कुछ भी हो, उसका अगुआ जो है वो है यीशु मसीह। और हमें हमेशा उसके वचन को ध्यान देना बहुत ही ज़रूरत है। क्या कहता है वो हमसे, क्या चाहता है वो हमसे, क्या हमें बताता है करने के लिए, क्या हम वैसे ही करते हैं कि अपन वाली हम लोग करते हैं। मैं ये सब चीज़ आपको आज इसलिए बताता हूँ, बताने इसका मतलब ये है कि हम लोग पहचाने कि यीशु मसीह के बराबरी कोई नहीं कर सकता है। ही इज द ग्रेटेस्ट, ही इज सुपीरियर। और यही चीज़ हम लोग आज कोशिश करते हैं आपको बताने के लिए। ये शिक्षा के रूप में शायद थोड़ा मुश्किल पड़ता है इसको बात करने के लिए, लंबा है, लेकिन फिर भी हम लोग इतना तो समझते हैं कि सर और शरीर का रिश्ता क्या है। मेरा हाथ अपने आप कुछ नहीं कर सकता, मेरा पैर अपने आप कुछ नहीं कर सकता जब तक उसको सिग्नल नहीं मिले सर से। और उसी तरह से हमें जानना है कि हमारा कलीसिया जो है, इसका सर जो है वो यीशु मसीह। हमको हमेशा चौकस रहना चाहिए, जागते रहना चाहिए, सुनना चाहिए कि सर क्या बताता है, क्या खबर हमें मिलता है। हम लोग जो चर्च हैं, हमारा जो आगे बढ़ने का हुक्म है, इंग्लिश में हम लोग कहेंगे मार्चिंग ऑर्डर्स, कहाँ से आता है? यीशु मसीह से आता है। यीशु मसीह में बताता है क्या करना है, क्या नहीं करना है। यह हमारा आगे बढ़ने का जो अधिकार हमें मिलता है वही है, सिर्फ यीशु मसीह है जो कलीसिया के
संभालता है, दिखाता है किधर जाना चाहिए किधर नहीं जाना चाहिए। उसी के पास अधिकार है हमें हुक्म देने के लिए कि हम कहाँ पर जाएं, क्या करें क्या नहीं करें। उसी के पास अधिकार है हमारे जीवन में अगुवाई करने के लिए, और ये हमें जानना बहुत ज़रूरत है। बहुत समय हम लोग मनुष्य की तरफ देखते हैं, को क्या कहते हैं वे लोग, कहीं कहीं पर कलीसिया के जो अगुआ है वो कोई मनुष्य है और वो बताता है ऐसे करो तो सब लोग करते हैं। लेकिन सही रूप में हम लोग देखें, यीशु मसीह चर्च का सर है, ही इज द हेड ऑफ द चर्च एंड द बॉडी लिसन्स टू हिम, obeys him whatever he tells. He is the head. प्रभु यीशु मसीह चर्च का सर है और वो उसका जिम्मेवारी है चर्च उसके संभालने के लिए, बचा कर रखने के लिए, उसके उन्नति के लिए। जो कुछ हमें करना है वो यीशु मसीह का जिम्मेवारी है। हम लोग वही काम करेंगे जो यीशु मसीह चाहता है हमें करने के लिए, लेकिन उसका जिम्मेवारी, पूरा जिम्मेवारी यीशु मसीह के ऊपर है। मैं नहीं कर सकता हूँ कि ये मेरा चीज़ है, मैं करूँगा जो कुछ मैं चाहता हूँ करने के, मैं वही करता हूँ जो यीशु मसीह चाहता है हमें करने के लिए। हर एक लोग को पहचानना चाहिए कि हम परमेश्वर के चर्च हैं। मेरा जिम्मेवारी है कि हम सर के नीचे रहें, जो कुछ वो बताता है उसके सुने, क्योंकि वो सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है। अगर प्रभु यीशु मसीह के विषय में और हम लोग देखते हैं तो हम लोग देखते हैं कि वो सृजनहारा है। इसी भाग में पौलुस उनको समझाता है, यीशु मसीह कोई मनुष्य नहीं, लेकिन वो सृजनहारा, वो परमेश्वर का प्रतिरूप है। उसने सृजा। जो कुछ हम देखते हैं, जो कुछ इस पृथ्वी में है, इस संसार में है, सब कुछ उसी ने बनाया और उसके लिए बना। जॉन चैप्टर 1 वर्स 3 में हम लोग पढ़ेंगे। सब कुछ उसने बनाया और उसी के लिए बनाया गया। एक एक पत्थर, एक नदी, एक पेड़ पौधा, जानवर, कोई एक मनुष्य लोग जो है, गवर्नमेंट, everything you can see with your eye and everything that is visible is naked before the Lord, and He made it for His glory and for our benefit. अगर कोई चीज जीवित है इस पृथ्वी में, कोई भी चीज अगर है जिसको हम लोग देख सकते हैं, जिससे हम फायदा उठा सकते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं ईश्वर ने बनाया उसको। Everything was created by Him. Everything that exists was created by God. मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे पौलुस यहाँ पर हम लोग को यह शिक्षा देता है कि यीशु मसीह कहीं नहीं था, वहां से वो आया और कुछ बनाया। कुछ नहीं था, उसने बनाया। That's what creation means. हिंदी में हम लोग कहते हैं सृष्टि, या किसी चीज को सृष्टि किया गया। उसका मतलब यह है, इंग्लिश में क्रिएशन, उसका मतलब होता है कि कुछ चीज बनाया गया जिसको, जहां कभी कुछ नहीं था वहां पर बनाया गया कुछ। परमेश्वर आया, जब कुछ नहीं था उसने अपने वचन से सब कुछ बनाया। कुछ नहीं रहा, कुछ नहीं में से उसने कुछ बना दिया। ये परमेश्वर की ताकत है। हमारा परमेश्वर कोई पत्थर वगैरह नहीं है, पेड़ वगैरह नहीं है, वो तो सिरजा गया, परमेश्वर ने उसको सिरजा।
कुछ नहीं था, वो आया और कुछ बनाया. फ्रॉम नथिंग ही मेड समथिंग. प्रेज द लॉर्ड. हमारा परमेश्वर कोई अधूरा परमेश्वर नहीं है. बुक ऑफ जेनेसिस में 8 बार हम लोग पढ़ते हैं कि चलो हम बनाएं, चलो हम सृष्टि करें. जब जब उसने इन शब्दों को कहा, कुछ चीज बना. लेट देयर बी सन, let there be wind, let there be this thing or that thing. God said those things. ये सब चीज हुआ, बनाया, और तुरंत वो सब कुछ हो गया. उसकी आवाज से, उसके शब्दों से सब कुछ बना. ये महान परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सबसे श्रेष्ठ परमेश्वर है. ऐसे परमेश्वर की सेवा हम करते हैं. और सोचो कितना कितना आश्चर्य की बात है और कितना अच्छा बात है कि ये परमेश्वर जिसने सब कुछ सिरजा, जहां पर कुछ नहीं था उसने सिरजा, ये परमेश्वर तुम्हें और हमें सिरजा और हमसे प्रेम करता है. एक खास रिश्ता रखता है, चाहे कोई भी हो तुम. ऐसा रिश्ता आपको कहीं पर और नहीं मिलेगा कि परमेश्वर मनुष्य जाति से प्रेम करता है. हम लोग बाइबल में पढ़ते लिखा है, परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए. अगर आज तक तुम परमेश्वर के रिश्ता नहीं रखे हो, मैं आपको बताना चाहता हूँ वो तुमसे प्यार करता है. वो चाहता है तुमसे रिश्ता रखने के लिए. जेनेसिस 1:1 में हम लोग पढ़ते हैं कि शुरुआत में परमेश्वर ने सब कुछ सिरजा. उसने ऐसे ऐसे चीजों को सिरजा जहां पर कुछ नहीं था, उसने सिरजा. वहां पर हम लोग पढ़ते हैं, तब परमेश्वर ने कहा उजाला हो तो उजाला हो गया. सिर्फ कहने से, सिर्फ बोलने से वो नहीं था. वहां पर जानवर के विषय, जानवर हो जाए, जानवर हो गए, पेड़ पौधे हो गए. सिर्फ कहने से, जहां पर कुछ भी नहीं था, परमेश्वर ने आश्चर्य कर दिया. आप और हम लोग सृज नहीं सकते. हम लोग नहीं सकते किसी चीज को सृजने के लिए. यू एंड आई, वी कैन नॉट क्रिएट एनीथिंग. वी मेक थिंग्स फ्रॉम समथिंग दैट्स ऑलरेडी देयर. लकड़ी को ले लेते हैं तो बेंच बना दिया जाता है. लकड़ी, पत्थर, सीमेंट वगैरह ले लेते हैं तो घर बना दिया जाता है. ये कोई चीज है, उसको लेकर हम लोग बनाते हैं. कोई मनुष्य क्रिएट नहीं कर सकता है, सृजने नहीं सकता है. सिर्फ परमेश्वर के पास वो ताकत है. कुछ नहीं में से कुछ बना देता है. प्रेज द लॉर्ड. और यही परमेश्वर तुम्हें बनाया, तुमसे प्रेम करता है. अफसोस है कि मनुष्य जाति पाप में गिर गए, लेकिन फिर भी परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है. वो तुम्हें पाप से छुटकारा देने के लिए एक मार्ग को तैयार किया कि पाप से पश्चाताप करो, यीशु पर विश्वास करो तो तुम निश्चय उद्धार पाओगे. जो कुछ है पृथ्वी में उसने बनाया. इससे मतलब ये होता है यीशु के पास वो ताकत है और इस सारे संसार को वो बांध कर रखा है, बचा कर रखा है. अगर वो हट जाए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा. कभी ये नहीं सोचना कि हमें परमेश्वर की जरूरत नहीं है. ये नहीं सोचना है कि मैं बिना परमेश्वर के चला लूंगा अपना जीवन, उससे दूर होकर मैं जीवन निर्वाह कर सकता हूं. नहीं, अफसोस. अगर आप ऐसे सोचते हैं तो गलत है, क्योंकि तुम्हें परमेश्वर की जरूरत है, यीशु मसीह की जरूरत है. वो तुम्हें पाप से छुटकारा देगा और वो तुम्हारे साथ में रहेगा, तुम्हें जिंदगी देगा, तुमसे प्यार करेगा. वो सर्वशक्तिमान है. इसलिए मैं फिर से बता रहा हूं कि यीशु मसीह इस कलीसिया का सर है. ही इज द हेड ऑफ दिस चर्च. कलीसिया है परमेश्वर की महिमा लाने के लिए, उसकी प्रशंसा करने के लिए. इसीलिए कोई एक कलीसिया में
चर्च में, उसको हमें मुख्य स्थान देना चाहिए। प्रीएमिनेंस, प्रधानता हमें देना बहुत ही ज़रूरत है। कोई भी चीज़ हम करें यहाँ पर, उसको पहली स्थान, फर्स्ट प्लेस इन द चर्च। जो कुछ हम करते हैं या तैयारी करने के लिए, हमारा निशाना होना चाहिए यीशु मसीह पर, क्योंकि वही तो है ईश्वर, वही है इसका अगुआ, वही है इसका मुखिया। उस पर हमें ध्यान देना बहुत ज़रूरत है, मुख्य स्थान उसको देना, अपना ध्यान उसके ऊपर। हमारे हर एक कार्य में, चाहे तुम्हारे व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन, कलीसिया में, यीशु हमारा केंद्रीय होना चाहिए। He should be the central part, nothing else. वो हमारे जीवन में केंद्रीय होना चाहिए, सेंटर पीस। जैसे एक बाइसिकल के व्हील का हब जो है बीच में, और सब उसमें जोड़ा रहता है। अगर हब वहाँ पर नहीं रहे तो व्हील नहीं चल पाएगा। इसी तरह से हमें भी प्रभु यीशु मसीह को पहचानना चाहिए कि वो मुख्य रहे, और जो कुछ हम करते हैं, जो कुछ हम विचारते हैं अपने व्यक्तिगत जीवन में या कलीसिया में या अपने परिवार में, अपने बिजनेस में, कोई भी जगह पे यीशु मसीह को हम केंद्रीय स्थान दें। फोकस ऑन हिम। कलीसिया हमारे पास है आज यहाँ पर क्योंकि यीशु मसीह चर्च के लिए मरा, आपके लिए और मेरे लिए क्रूस पर मरा। हम लोग बहुत दिनों से इस कलीसिया का संभालते हैं, चर्च जो बिल्डिंग है, ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन हम लोग कभी नहीं कह सकते हैं कि ये मेरा चर्च है। आप मुझसे कभी नहीं सुनोगे ये बात कि मैं कहता हूँ कि ये मेरा चर्च है, चलो हमारे चर्च में चलना। नहीं, यीशु मसीह का चर्च है, यीशु मसीह का कलीसिया। और मेरा पूरा इरादा है ये कलीसिया में, इस चर्च में, कि सिर्फ यीशु मसीह को हम महानता दें, ऊंचे उठाए, और कोई नहीं, कोई सी मनुष्य को नहीं, पादरी को नहीं, किसी और को नहीं, लेकिन सबसे ऊंचा से ऊंचा होना चाहिए यीशु मसीह हमेशा। और मैं जानता हूं कि यहाँ पर हम लोग इस कलीसिया में यीशु को ऊंचा रखते हैं, इसीलिए हम आशीषित है, इसीलिए वो हमारे बीच में आश्चर्य कर्म करता है, इसीलिए भारी भारी काम होता है यहाँ पर, और बहुत से लोग यीशु के विषय में जानते हैं, क्योंकि हम यीशु को मुख्य स्थान देते हैं, उसको ऊंचा उठाया, उसको महान बनाया। अगर किसी के हमें आराधना करना है, किसी की स्तुति करना है, तो यीशु के और कोई नहीं, सिर्फ परमेश्वर की आराधना और स्तुति करना हमारा जिम्मेवारी है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी आराधना और स्तुति करें, और सिर्फ यीशु के, और किसी का नहीं। सब महिमा, सब आदर यीशु का है, और किसी का नहीं। और जो कुछ हम करते हैं इसमें प्रभु यीशु मसीह केंद्रीय होना चाहिए। He should be the center of attraction always। जो गीत हम गाते हैं उसके प्रशंसा के गीत गाएं, जो प्रचार होता है उसके प्रचार उसके नाम के लिए हो। प्रार्थना हम करते हैं यीशु मसीह के लिए, यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं। हर एक शिक्षा जो हमें मिलता है, हर एक प्रमाण हमें मिलता है, एवरीथिंग जो कुछ हम करते हैं यहाँ पर होता है, वो सब उसके महिमा और उसके प्रशंसा के लिए। जो कुछ इस चर्च में होता है, क्योंकि उससे बढ़कर कोई है ही नहीं, कोई नहीं है ना हमारे बीच में, ना हमारे विश्वास में, ना बाहर कहीं पर। कोई देवी देवता कोई और नहीं है जो यीशु मसीह के बराबरी कर सकता है। आज के वचन से मैं यही बताना चाहता हूं कि यीशु से बढ़कर कोई है ही नहीं। उसने
अपने प्राण को क्रूस पर दिया तुम्हारे और हमारे लिए। आज हम यहाँ पर बैठे हैं क्योंकि यीशु मसीह हमसे प्रेम किया। ये ग्नोस्टिक के लोग जो थे कोलोसी चर्च में, वे लोग गलत बातचीत फैलाते थे, अफवाहें फैलाते थे। वे लोग फैलाते थे कि यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है, वो परमेश्वर का रूप नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि यीशु के द्वारा हमें पाप से मुक्ति नहीं मिलता है। और वे लोग ये भी नकार दिए थे कि पाप से मुक्ति हमें नहीं मिलता और हम यीशु मसीह में एक नहीं हो सकते। उन्होंने ये अफवाहें फैलाई। उन्होंने ये भी कहा, ये भी सिखाने लगे कि अगर तुम्हें मुक्ति चाहिए तो तुम्हें कुछ काम करना पड़ेगा, जैसे अन्य जातीय लोग करते थे। अगर आत्मिक जीवन तुम्हें जरूरत है, वे लोग कहे तुम्हें काम करना पड़ेगा, दान पुण्य देना पड़ेगा, तीर्थ यात्रा करना पड़ेगी, ये सब चीज करना पड़ेगा। उन्होंने इस कलीसिया में ये बताते थे, खतना के विषय में बातचीत करते थे, क्या खाओ क्या नहीं खाओ, चांद सूरज के समय देखो, फरिश्तों के आराधना करो, और तरह तरह के चीजें वे लाकर कलीसिया में सिखाते थे और कहते तुम्हें ये सब चीज करना पड़ेगा अगर तुम्हें मुक्ति की जरूरत है। बिल्कुल गलत चीज था। पौलुस उनको बताता था ये सब चीज जो तुम फैलाते हो बिल्कुल गलत है। अगर तुम्हें मुक्ति की जरूरत है, सिर्फ यीशु मसीह पर विश्वास, क्योंकि वो सब लोगों से बढ़कर है, वो हमारा सर, उसके पास पूरा अधिकार है। वो हमारे पापों के लिए क्रूस पर मरा, मुक्ति दिया हमें। हमारा मुक्ति जो है, पाप से छुटकारा जो हम पाते हैं, काम से नहीं होता है, दान पुण्य से नहीं होता है, अच्छे अच्छे कामों से नहीं होता है, लेकिन एक चीज से होता है, यीशु के लहू के द्वारा। सिर्फ यीशु के लहू हमें पाप से छुटकारा देता है और कोई नहीं। हमें आशा है कि हम एक दिन स्वर्ग को जाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर मरा। हमारे पापों का क्षमा हुआ क्योंकि यीशु मसीह क्रूस पर मरा, तीसरे दिन बाद जी उठा। हम एक पवित्र जीवन निर्वाह कर सकते हैं क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए मरा और तीसरे दिन बाद जी उठा। मैं आपको बताना चाहता हूं, मुक्ति का सामर्थ प्रभु में यीशु मसीह सबसे प्रमुख है, सबसे श्रेष्ठ है, इसीलिए वो हमारा मुक्तिदाता बना। प्रिय लोग, आज मैं यही बताना चाहता हूं अंत में, यीशु मसीह हमारे लिए मुक्ति देता, हम तैयार किया। जब वो क्रूस पर मरा, हमें पाप के बंधन से छुटकारा दिया। उसने हमें छुटकारा दिया जिसमें कि हम एक पवित्र जीवन निर्वाह कर सकें, और ये होता है क्योंकि यीशु मसीह ने उस कर्ज को चुका दिया। प्रभु यीशु मसीह हमें मेल मिलाप कराता है। जो हमारा रिश्ता परमेश्वर से टूट गया था, हम उससे दूर हो गए थे पाप के कारण, यीशु मसीह अपने लहू के द्वारा हमें परमेश्वर के नजदीक लाता, फिर से जोड़ देता है। इंग्लिश में हम लोग कहते हैं रेकन्सिलिएशन। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वो हमें फिर से पूरा कर सकता है। जो पाप के कारण हम टूट गए थे, पाप के कारण हम गंदे हो गए थे, पाप के कारण हम तितर बितर हो गए थे, यीशु के लहू हमें साफ कर देता है और फिर से एक बना देता है। प्रिय लोग, चाहे कैसे भी तुम्हारा हालात हो, कितना भी तुम दूर हो गए हो, कितना पाप में गिर गए हो, प्रभु यीशु मसीह तुमसे प्रेम करता है। उसके लहू में ताकत है तुम्हें बिल्कुल पवित्र करने के लिए, तुम्हें पाप से छुटकारा देने के लिए। चाहे आप यहाँ पर हो
अगर कभी नहीं यीशु मसीह पर विश्वास किया, मैं आपको बताना चाहता हूँ आप यहाँ पर हो क्योंकि परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है, इसीलिए तुम यहाँ पर हो, जिसमें आप इस वचन को सुन सको कि यीशु तुमसे प्रेम करता है। जो ऑनलाइन सुनते हैं उनसे भी मैं बताता हूँ कि तुम्हें और कोई मार्ग नहीं मिलेगा पाप से छुटकारा पाने के लिए, सिर्फ एक मार्ग है। यीशु ने कहा मार्ग, सच्चाई, जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। और आज अगर उस पर हम विश्वास करेंगे तो हम अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे। कोई भी जन अगर अपने जीवन को उसके हाथों में देगा, चाहे कैसे भी जीवन तुम्हारा था, कैसे भी बुरे आदतें थे, कैसे भी पाप में तुम गिर गए, कितना नीचे तुम गिर गया, कितना दूर हो गए वो उसे, वो तुमसे प्यार करता है और वो कहता आओ मेरे पास। परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है, तुम्हारे पापों को क्षमा करेगा, नया जिंदगी देगा और तुम्हें आश्वासन देगा कि तुम स्वर्ग की तरफ जा सकते हो। हम सब प्रार्थना करें इसमें। मेरा मुख्य विषय आज यही था, आपको याद दिलाने के लिए यीशु मसीह है कौन, आपको याद दिलाने के लिए यीशु की आराधना करना, स्तुति करना हमारा जिम्मेवारी है। हम उसकी महिमा और प्रशंसा कर सकते हैं। तो फिर साथ साथ अंत में बताना चाहता हूँ, आप सुनते हो, यीशु मसीह सर्वश्रेष्ठ मुक्तिदाता है। हालेलुया। वो सर्वश्रेष्ठ रक्षक है। वो तुम्हारे लिए अपने लहू को बहाया और वो कहता है हे पाप से दबे लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा। तुझे कहा है कि जो कोई अपने पाप से पश्चाताप करेगा और विश्वास करेगा कि यीशु मसीह क्रूस पर मरा और तीसरे दिन बाद जी उठा, वो निश्चय उद्धार पाएगा। ये तुम्हारे लिए, अगर तुम यीशु के विश्वासी नहीं हो, ऑनलाइन सुनते हो, ये तुम्हारे लिए है। एकमात्र मुक्तिदाता यीशु मसीह तुमसे प्रेम करता है। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर। यीशु के नाम से आज की बाकी सभा को ले लो अपने हाथों में। और अगर कोई एक व्यक्ति यहाँ पर है जो चाहता है यीशु को जानने के लिए, वो इस समय अपने आप को तुम्हारे हाथों में अर्पण करे। धन्यवाद परमेश्वर, यीशु के नाम से, आमीन।